नमस्कार मित्रों, मैं अमर अद्वितीय अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सदैव की भांति पुनः उपस्थित हूं लेकर एक अच्छा विषय। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी के विकास के बारे में। सुप्रसिद्ध कहानीकार और हिंदी लेखक कृष्ण बलदेव वैद के विचार। अपनी किताबों की भूमिकाओं से अभी तक बचता चला आया हूँ। वैसी ही व्याकुलता हो रही है जैसी स्कूल के दिनों में व्यक्तिगत विषयों, मेरा कुत्ता, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी प्रिय पुस्तक इत्यादि पर निबंध लिखने की लाचारी पर हुआ करती थी। इस असाधारण असुविधा के सभी काले कारण तो मुझे खुद मालूम नहीं, लेकिन दो को मैं देरी से जानता हूँ। एक तो यही कि अपने और अपनी रचनाओं के बारे में किसी अपरिचित से बात कर पाना मुझे कठिन भी नजर आता है और अश्लील भी। कठिनाई का यह आलम है कि उन लोगों से मुझे शर्मनाक ईर्ष्या भी होती है और बेशर्म भय भी, जो बड़े भोलेपन से हर किसी को अपना परिचय दे देते हैं। कभी उनकी ईमानदारी पर शक होता है तो कभी अपने शक पर शर्म आती है। मेरी भूमिका भय का दूसरा कारण यह है कि पाठक से सीधा और निसंकोच संबोधन मेरे लिए असंभव प्राय रहा है। पाठक की आंख से आंख मिलाकर अपने या अपने काम के बारे में अभी तक कोई बात या बहस या मजाक न कर पाने का एक कारण तो वही है जो ऊपर पेश कर चुका हूँ, और दूसरा यह कि मुझे ठीक ठीक मालूम ही नहीं है कि पाठक की आंख है कहाँ, और न ही शायद मैं मालूम करना चाहता हूँ। इसे कुछ और साफ करना जरूरी है। शुरू से ही मेरी कोशिश रही है कि लिखते समय अपने पाठक को अपनी पीठ और चेतना पर सवार न होने दूं, ताकि नितांत अकेला और आज़ाद और बेसहारा होकर अपने और अपनी दुनिया और कोरे कागज का सामना कर सकूं, निर्लिप्त होकर नीचे उतर सकूं, बेबाक होकर अपनी भाषा से हर प्रकार का प्यार और प्रयोग कर सकूं। मिसाओ के शब्दों में कहूँ तो पाठकों से मुझे परेशानी होती है। कह लीजिए कि मैं उस पाठक के लिए लिखता हूँ जो कहीं है ही नहीं। इससे यह नतीजा निकाल लेना गलत होगा कि मुझे पाठक से कोई अदावत है। मुझे उससे कोई अदावत नहीं। मैं कह सिर्फ यह रहा हूँ कि 25 सालों से मेरी कोशिश यह रही है कि पाठक और प्रकाशक का मुझ पर कोई अंकुश न हो, और इस कोशिश के परिणाम स्वरूप पाठक के प्रति मेरा संकोच और संदेह इतना सख्त हो गया है कि भूमिका के बहाने भी उससे कोई बात या बहस या मजाक करने में असाधारण असुविधा हो रही है। मेरी कहानियों की संख्या अधिक नहीं, इसलिए उनमें से कुछ को मेरी प्रिय उपाधि दे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई। अपनी जो कहानियाँ मुझे नितांत अप्रिय रहीं, उन्हें मैं साथ साथ एक तरफ
फेंकता या फाड़ता गया। जो इस फेंक फाड़ से बच गई, उनमें से किसी आखिरी चुनाव का समय मैं समझता हूँ अभी नहीं आया। अभी कुछ साल और लिखने का इरादा है। आजकल मेरा ज़्यादा वक्त एक उपन्यास लिखने में लग रहा है या फिर दो एक नाटक लिखने की कड़वी कोशिशों में। इसका यह मतलब नहीं कि कहानी की विधा में मुझे कोई जान नजर नहीं आती या उस पर मेरा ईमान उठ गया है। कहानी से ही काम शुरू हुआ था और कामना यही है कि कहानी पर ही काम खत्म हो। इस विधा के लिए मेरी यह कमजोरी इसलिए नहीं कि यह दूसरी विधाओं से बेहतर या कठिनतर है, बल्कि इसलिए कि इसी विधा ने वर्षों पहले मेरा लेखकीय कुंवारापन लूटा था और मुझे लिखते रहने की जिद या जहमत अता की थी। मैं नहीं मानता कि कोई भी विधा दूसरी विधा से बेहतर या कठिनतर है, और न ही यह मानता हूँ कि हिंदी कहानी में आकाश के सारे सितारे तोड़ लाने की ताकत आ गई है। मैं समझता हूँ कि हिंदी कहानी अभी बालिग भी नहीं हुई है। मित्रों, आपने सुने हिंदी कहानी के विकास के बारे में वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण बलदेव वैद्य जी के विचार। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें और अच्छे से अच्छे विषयों पर चर्चा, आलोचना और कहानियों का संप्रेषण प्राप्त करते रहें। नमस्कार।